अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल और मेरे साथ हैं आज उस्मान खान, फारूक फैसल खान साहब जो हैं, जो मेरे साथ रेगुलर होते हैं। वो अपनी कोई निजी मसरूफियत की वजह से फैमिली के साथ ज़रा कहीं बिज़ी थे, तो फिर मैंने ये उस्मान खान साहब को मैंने तकलीफ़ दी है कि आएँ और हमें ज्वाइन करें और कोई ख़बरें शबरें दें। कोई काफ़ी ये वेल कनेक्टेड हैं, बहुत स्टार रिपोर्टर हैं, समा टीवी के, पार्लिमानी प्रेस गैलरी कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ जो हैं बाखबर सहाफ़ी हैं। तो इनसे हम वैसे भी ख़बरें शबरें लेते रहते हैं। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सके। तो हम लोग दो तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। उसमें एक जो है खाबर मानिका साहब ने जो है एक नया केस जो है वो फाइल किया है इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी जो एक्स वाइफ थी उनके खिलाफ, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जो है हम वो दो फौजी जो थे वो जो यहाँ से भागे हुए हैं और भगोड़े उनको कोई सज़ाएं हुई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और तीसरा जो है वो अपना आपके पास कोई अच्छी खबर, आपके पास कोई अच्छी खबर थी है कि हुकूमत कौन चला रहा है और हुकूमत में तगड़ा कौन है, उस हवाले से बात कर लेंगे। ताकतवर कौन है। तो सबसे पहले हम लोग यही है, ये जो अपना खाबर मानिका साहब ने जो है आज जो एक नई पिटीशन डाल दी है बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ कोई नजायज़ निकाह करने की, कि उन्होंने गैर कानूनी गैर शरई निकाह की है। तो इस हवाले से आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये जिस तरह का मनिका साहब ने ऐलान जंग किया है इमरान खान साहब के खिलाफ, और इवन अब तो ज़ाहिर है अपनी सबका अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी खुल के सामने आ गए। तो जो उनका एक्ट था उस वक्त पुराना, जो आपने वीडियो भी देखी होंगी, वो सदके बारी जाने वाली इमरान खान के आगे फरशरा बिछाई हुई थी जब वो गए थे, और ये सारे ज़ाहिर है। और उसकी वजह ये थी कि पीरनी का ख़ास मुरीद वहाँ आ रहा था डेरे पे। वो क्या होता है, कौन सा खाना होता है वो, मुर्शद खाने पे। तो वो उसमें फिर वो नहीं, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने, तो अब्दुल्ला दीवाने बने हुए थे उस टाइम जनाब मानिका साहब, और उनके एक्ट को उस वक्त जो है वो बेगैरती कहा जा रहा था। लेकिन मैं तो इस वक्त वो बहादरी है जी, जो इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। उस वक्त बगैरती कर रहे थे, बहादरी कर रहे हैं, बहादरी कर रहे हैं, सारा सच बोल रहे हैं वो। देखे हाँ, इतना जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो कुछ उनके साथ उनके घर में बीती, तो आप बीती है ना जी, आप बीती तो वही बंदा बयान कर सकता है जिसके साथ बीती है। वो आप बीती है खातून ने भी कल बयान की है ना, जिसने किताब की है। तो सारी आहिस्ता आहिस्ता आप बीतियां जो है ये बाहर आ रही हैं। बहुत सारी वाहियातियां हैं जी। अब इसके मतलब इतनी गंदी गंदी वाहियातियां हैं, वो बंदा डिस्कस भी नहीं कर सकता। डिस्कस वाकई कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब का जो ये वाला करेक्टर है, अभी तक भी आखिरी दम तक जब वो बाहर थे, वो तो सबके सामने है। वो किसी अब से आप ढका उसको छुपा नहीं है। नौज़बिल्ला वली बना लें, पीर बना लें, जो मर्जी उसको देवता बना लें, जो मर्जी बना लें। और वैसे ही हमारी तो माशाल्लाह जो हालत है जहालत का, कि शख्सियत परस्ती है, तो देख लें वो फॉलोवर, अंधी फॉलोइंग है कि वो किसी भी इस तरह के जो मनफी और गैर अखलाकी जो एक्ट है उसकी भी जस्टिफिकेशन निकाल के पेश करते हैं कि जनाब देखिए बहादुरी है, जनाब खान साहब कर ले आए, मनिका जैसा बहादुर वहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में ले आए खान साहब, पीरनी साहब। तो ये मतलब ये इस किस्म के मामला तो हैं, उसको अब ज़ाहिर है अब अदालतों में इश्यूज जाते हैं तो फिर वो डिस्कस भी होते हैं। अब ये केस जो है ये तकरीबन जो है कोई मेरा ख्याल है पता नहीं काफ़ी मेरा ख्याल है 1.5-2 साल हो गए। ये केस जो है वो मोहम्मद हनीफ नामी एक शख्स ने जो है फाइल किया हुआ था, और कल अचानक ही उसके ऊपर कोई तारीखें भी पड़ रही थी, गवाहान को भी तलब किया गया था, कुछ उस पर कोई प्रोग्रेस चल रही थी। कल अचानक ही वो वकील साहब वो जो एक आम शहरी था मोहम्मद हनीफ, वो नमूदार हुए हैं और उन्होंने कहा जी मैं अपनी पिटीशन वापस लेता हूँ, मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो उसने पता नहीं कहीं से पकड़ लिए पैसे, या कैसे नुकसान हो जाएगा, ये क्या किया, या ये मानिका के साथ मिलके किया है, उन्हें क्या देखना ये जाते मैं जिद्दी पाना है। इसको इत्तेफाक कहेंगे या मतलब नॉर्मली होता ये था कि हनीफ साहब हटे हैं तो बूटा साहब आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट विक्टिम कहेंगे इसको हम इस वक्त। तो विक्टिम ही है ना जी, वो कहते हैं मेरी बीवी छीन के ले गए मुझसे, तलाक करवाई जबरदस्ती, उसके बाद उजाड़ दिया गया। और वो भी एक गैर शरई और गैर कानूनी गैर इखलाकी अमल हमारी सोसाइटी में ज़ाहिर तस्वुर किया जाता है, वो किया गया कि इद्दत पूरी नहीं हुई
वो इनने की और ना मुद्दत पूरी हुई ना इद्दत पूरी हुई, और वो सारा अमल जो है वो जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि खान साहब को ये बता दिया गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाना है, उसके लिए शादी करना ज़रूरी है बुशरा बीबी के साथ। तो ये सब कुछ जो हो रहा बहरहाल था, इससे उनके फॉलोअर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फॉलोअर्स को नहीं फर्क पड़ रहा ना, वो ये इसलिए क्या फॉलोअर्स भी ऐसे ही हैं जैसे ये, मतलब मैं तो इतने इतने शरीफ लोगों को देखता हूँ जो फॉलोअर्स हैं इसके। इतने सारे रूप खान साहब ने धारे, या उनको इतने सारे लिबास पहनाए गए इन 5, 8, 10, 15 सालों में, कि वो हर किस्म के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़ के, कोई मज़हब वाला है, देखें जी बड़ा मजहबी आदमी है जी, वो उधर से वो आ गए, फिर जो है वो एक पढ़ा लिखा एलिमेंट जो है वो कहते हैं जी देखें पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है, वो वाला आ गया। फिर एक वो तो सबसे ज़्यादा जो तबका है वो तो आप जानती हैं किस वजह से है, क्रेज़ वाला मामला जो है, एक वो पर्सनैलिटी, बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है, बड़ा जनाब क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, खूबसूरत है, जवान है, यंग है, खांदे बहुत ने, टिका के खांदे ने, टिका के खेड़ते ने, सारा कुछ मामला जेड़े ने। तो वो ज़ाहिर है एक तबका ये वाला भी है जो शायद अक्सरियत में पीटीआई में जो उनको इस नज़र से देखते हैं, पसंद करते हैं कि इन सारे बुजुर्गों की लौट में, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो यूं छलांगे लगाते हुए नीचे उतरते हैं बन्नी गादा से, और ये वो सारा तो ज़ाहिर है ये मतलब उसकी जवानी से मुतासिर है, तो बुढ़ा होके भी जवान है, जब बुढ़ा होके भी जवान है। चलो फिर ये सारे मामलात हैं, और एक रूप जो है वो उसके ऊपर लोग ज़्यादा इतना अपने कंपेन बनाई एक देवता बनाने के लिए, वज़ीर आज़म बनाना था तो उसका नतीजा भुगत लिया फिर मुल्क में भी, और अब खान साहब खुद भी भुगत रहे हैं। चले ये तो चलता रहेगा, अब इसका देखते हैं ये केस का क्या बनता है, उसमें जो है अदालतों का निज़ाम आपको पता है, शवाब भी उसने जो है मानिका साहब ने, बाकी तो वो एक ओन चौधरी हैं, जी हाँ, वो एक वो मुलाजिम है उनके, करीब थे खान साहब के, उस जिन्होंने वक्त क्या सारे किया, अमल चपेड़ा का मार हिस्सा के थे, बाहर वो कर शादी दे। हुई है, ये जब निकाह हुआ ऑन चौधरी तो ज़ाहिर है उसका हाँ उसमें उसका गवाह उसका था, हिस्सा थे सारे। मगर एक मुलाजिम जो गवाह बनाया वो उससे अच्छा तो गवाह और कोई हो ही नहीं सकता, चपेड़ा ले वो जिन्होंने क्या मैंने चपेड़ा मार के बाहर काट देगा, हाँ जी। उसने फिर घर से बाहर निकाला इमरान खान को। अब ये देख लेना ये सारे तो ये मामलात अब मगर सामने ये आएंगे, ये मगर ये जो सारे केस है कैरेक्टर ये जो सामने है आएंगे। इस पे ये मुझे नहीं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया, कल मैं खान साहब से भी यही बात कर रहा था, ये इसमें क्या सजा हो सकती है, ये कोई शरई कानून लगेगा, कोई कोड़े लगेंगे, संसार होगा, ये क्या होएगा, इसमें कोई हमारे है उसमें देखिए जी बहुत सारे सीआरपीसी या उसमें कोई हमारे कवानीन में कोई इसमें क्या है, मतलब ये पहली दफे कोई केस ऐसा आया होएगा। यकीनन कोई ना कोई इस्लामी नज़ाती कौंसिल की इसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि इस्लामी अगर हमारे सिस्टम है और वो शरई जो कुछ जितना भी हद तक है उसमें डेफिनेटली इसमें कुछ, और इखलाकी तो एक्चुअली तो ये केसेस आपको पता डिफेम करने के लिए, परसेंटेज को बदनाम करने के लिए, और अब एक तरफ कह लें कि जी इनको उनका प्राइवेट मामला है, ज़ाती मामला है, और दूसरी तरफ ये इस किस्म के मामलात हैं कि वो सारे गंदे कपड़े जो है वो अदालतों में, चौकों में, नहीं पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर का तो कोई जाती मसला नहीं ठीक है, होता ना, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, हाँ। बिल्कुल होती है, लेकिन कोई एक केस हुए थे उन्होंने भुगत लो पहले, वो तो केस दर केस सब चीज पढ़ते रहेंगे, ज़ाहिर इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं अभी, तो अगेन फिर वही शक यही जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाई की टिकटा मंडियां ने बस चौधरी परवेज इलाई का तो मैंने पहले कहा था कस ले वो अपना पीटीआई की मिलेगी है, जाहिर है जो उनके पुराने दोस्त हैं वो अपने हल्का बाप काफ लीग वाला और ये सारे मिक्स करके, क्योंकि पीटीआई वालों की तो हिम्मत नहीं है इलेक्शन लड़ने की, नहीं तो वो उसमें तो ज्यादा वकील ही हैं जो आगे आएंगे, तो ये टिकट जो है वो परवेज इलाई देंगे बीइंग सदर। अभी तक तो सामने यही नजर आ रहा है कि ऐसे ही कुछ सिस्टम बनता नजर आ रहा है। अगर यही बन रहा है तो इसका सदर है मतलब है पार्टी कि के। सदर जेड़ा है फिर ना रले है जो उधरले पासे, क्योंकि साइफर केस इतना सीरियस है, आप फौरी तौर पे तो हाँ वहां से मेरा तो भी कोई ख्याल है कि रिलीफ वहां की से उम्मीद कोई नहीं relief है। मिले, और मजीद सख्ती होनी है, हाँ वो देखें इलेक्शन के करीब अगर सख्ती होती है और माइनस इमरान खान और माइनस शाह महमूद कर दें तो पीछे तो फिर चौधरी परवेज इलाही बचते हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट। ये भी एक बाकी देखते हैं आगे चल के परवेज इलाही तो क्या फिर बनता है, और इलेक्शन कमीशन किस हद तक रियायत देता है या नहीं हाँ, देता है, परवेज इलाही सख्ती फिर करता है देखेंगे या किसकी गेम खेलता है, टिकट किस हिसाब से नहीं। देता है, तो फिर आपको पता है गेमर है वो, तो फिर वो नहीं मगर खेलने गेमर वाला तो है, मगर गेम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ नहीं ना, फिर गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ना इस वारी। की पता है कि गेम का हिस्सा हो गए। हाँ ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, देखो ना, ये परवेज इलाही जो है अंदर खाने जो है इधर मिला हुआ है, फौज के साथ मिला हुआ है, ये भी तो एक हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं हाँ ये गेम कर रहा है, ये उसको वहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह पूरी मिली हुई है, एंजॉय कर रहा है। फैमिली ने आज पूरी फैमिली गई हुई थी मुलाकात करने, जो साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है पूरी फैमिली की, हाल हवाल बड़ी देर तक वहाँ। अच्छा वो आगे फैमिली ने कोई दरखास्त भी दी हुई थी ना कि हमने सालगिरह मनानी थी, चौधरी साहब की सालगिरह सी किसी उन्होंने नाल मनानी थी, उसको ले जाएंगे केक शेक काट लेंगे वहाँ पे। तो ये तो चले इसके फ्रंट पे हो गया वो 2 भगोड़े फौजियों को जो सजाएं हुई हैं,
उसके बारे में क्या आप वो बड़ा जानते हैं अच्छा क्या? हुआ जी, नहीं वो तो शायद पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जितना डैमेज किया उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ और शख्सियात के ख़िलाफ़, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म का जहर उगला, जिस किस्म की घटिया और गलीज़ और वाहियात गुफ्तगू वो दोनों शख्सियात करते हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, एक तो है ना तो आपको मेजर, पता है मैसेज एक बहुत मेजर बदल जाता रिटायर्ड आदिल फारूक राजे हैं है जी, और दूसरे हैं कैप्टन हैदर रिटायर्ड मेहदी। हैदर रजा मेहदी। जी जी जी। हाँ, ये दोनों इंग्लैंड में बैठे हैं ना, वहीं से तो बैठ बैठ के जो है वो जो झूठ बोलते अब रहते ज़ाहिर हैं। है, अब ये एक दफ़ा सज़ा तो हो गई है, तो उनको और अब वो माल हर जगह से या तो पकड़ रहे हैं, वो उधर अपना पीटीआई के सपोर्टर भी उनको बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, देखो ना, असल अफसोस और ये है इंडिया कि से भी वो उसको फंडिंग मिल रही है। पीटीआई की हद तक बात हो तो चले, पीटीआई एग्जिस्ट कर रही है यहाँ भी, पाकिस्तान में सारा कुछ ठीक है, फॉलोअर है इमरान खान के, लेकिन अगर वो सारा कुछ इंडिया को या दुश्मन को खुश करने के लिए किया जा रहा है, या उनसे फंडिंग लेने के लिए किया जा रहा है, या उनकी सपोर्ट उनको मिल रही है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और ये बड़े अरसे से चल रहा था, लेकिन शायद एक वो आपको पता है सिस्टम है, और केस बहरहाल मजबूत वो केस भागे बिल्ड में, किया जाता है, हाँ। तो अब ज़ाहिर है वो अब चीज़ें पता नहीं चीज़ें है सारी उसको जो है आगे की कामयाब उसको होंगे उसको इंटरपोल के जरिए यहाँ पाकिस्तान लाने में, कि नहीं कामयाब होंगे, ये अब ट्रीटी तो देखना आपको होगा। पता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो सच कोई नहीं है, लेकिन अब अगर कोई स्पेशल कोई करे, नहीं मगर उनके वो आपस के रियासती कोई इस तरह का वो कोई अमूमन जो अरेंजमेंट हो, है, हाँ, तो फिर तो लाया जा एक्स्ट्रेडिशन सकता है, ट्रीटी और तो उनको नहीं है। उनको सजा भी मिलनी चाहिए जी, इसमें तो बिल्कुल नहीं सजा तो उनको छोड़ना मिल चाहिए। गई है, मगर वो सजा तो फिर ये यहीं पे आएंगे तो फिर ये ही होगी। ये तो मियां साहब मेरे हिसाब से 9 मई तो कोई चीज़ ही नहीं है जो कुछ ये कर जी, रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, तो जितना वो डैमेज कर, जिन्होंने चलो डैमेज अपने किया वतन है की झूठ अपनी बोल किसी बोल के। जगह की दीवार तोड़ी बल्कि है, ये तो बहुत जहर उगला है, बल्कि ये तो 9 मई नस्ल वाला को जो तबाह करने वाकया वाला हुआ है वो भी, है, इसकी वजह से हाँ, वजह ये बनी है, वो भी इस नहज तक वही लेके आया लेके राजा आए आदिल, और वो हैं। जो अगर मेहदी है। ये ज़ाहिर ये बेस है, ये जड़ है, इस वक्त अपने जो उनके भगोड़े हैं उनको ला के उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, चढ़ाए ज़रा दो देखे चार ना, आदमी वो को, आदिल पता राजा लगे। जो है इमरान खान को उसको बकायदा जो है झूठी सच्ची इन्फॉर्मेशन देता रहता था, फौज कोर कमांडर देखा फलाना, ना, कोर जो कमांडर साहब है पाकिस्तान के फलाना। लोगों को इदारे के अंदर जो गलत फहमियाँ और हाँ। प्रोपेगेंडा एक पूरी कैंपेन चला रहे थे, वो उससे बड़ा डैमेज हुआ, एक इमेज भी पाक फौज का, और अंदर जाहिर है उनकी जिस किस्म का एक वो आपको कहते हैं नस्ल के अंदर पक गया था, हर घर के अंदर लड़ाई हो रही थी कि बच्चे जो है वो मजबूर कर रहे थे, तो ज़ाहिर है ये हर चीज़ हमारा सोसाइटी है, माशरा है, तो सब एक जैसी हैं, तो ज़ाहिर है प्रेशर तो आ रहा था, तो इसको बाकी, बड़ा ज़रूरी था करने के लिए। अच्छा बाकी चले, ये तो चलो देख लेते हैं। बाकी जो है वो अपना क्या आप खबर कोई बात कर रहे थे, वे हुकूमत जो है वो कोई अपना जो वजीर आजम साहब हैं, वो कोई निगरान वज़ीर आज़म। निगरान वजीर आजम साहब जो हैं, उनकी कोई अपनी कैबिनेट वगैरह पे या अपनी ब्यूरोक्रेसी पे उनका कोई अपना उनका जोर नहीं चल रहा है। अगर तो ये सवाल आपने उनसे कर लिया इस वक्त, अगर मैं अनवारुल्लाह काकड़िया बैठे होते हैं, तो उन्होंने बहुत सख्त जो है ना वो रिएक्शन देना था, बजाय कि इसका ठंडे दिमाग से और जज्बात में आए बगैर जवाब दिया जाए। लेकिन बात ये सच्ची है जी, कंट्रोल शंट्रोल कोई नहीं है ज़ाहिर है, और दो शख्सियात आज आज की तारीख तक अभी तक वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, एक कैबिनेट की है और एक ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम का हिस्सा है। जब से ये निगरान हुकूमत आई, और ज़ाहिर है कि ये प्रोसेस है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन को ये रोल मिलता है, तो जो भी आपने किसी को हटाना है या किसी शख्सियत को तैनात करना है, उसकी आपने कंसेंट या अप्रूवल या एंडोर्समेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेनी है, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। ये सारे का सारा जो इंतज़ामी इख्तियार है, वो कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। तो रोज़ कोई ना कोई हम देखते हैं कि दर्जनों के हिसाब से अफसरान इधर से उधर, उधर से इधर, सारे जो है वो गेम प्लान चेंज किया जा रहा है। ज़्यादा इलेक्शन में नए लोग लगाए जाएंगे ताकि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम न लगे। इस्लामाबाद के में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो शख्सियत वो जो हमारे पेशे से वाबस्ता और हमारे पेशे के जिम्मेदार भी हैं, वज़ीर इत्तलात साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलमी साहब। अब हमें उनका कंट्रोल कोई नज़र नहीं आ रहा मीडिया के ओवरऑल मामलात। इवन ज़ाहिर है हमारे पे कंट्रोल क्या करना है, जो सरकारी मीडिया है, जो वज़ीर आज़म की तर्जमानी है, उसमें वो बुरी तरीके से जो है वो अभी तक फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए, मतलब स्टेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें रेडियो है, पीटीवी है, एपीपी है, बहुत सारे इश्यूज वज़ीर आज़म की जो कवरेज है और जो मामलात हैं हुकूमती, उसमें भी उस तरीके से वो उसको प्लान नहीं कर सके, या उसको डिफाइन नहीं कर सके, या उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सके जो असल जिम्मेदारी है उनकी। तो लेकिन नाराज़गी तो कर सकते हैं आप वज़ीर आज़म साहब सुलंगी साहब से, बिगाड़ कुछ नहीं सकते।
अच्छा, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, अभी तक तो नहीं हटा सके। किला मजबूत है। अब ये उसकी जो आपने रीजन बात है, की अभी, ये उसकी जो रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जिन्होंने वजीर आजम साहब को बिठाया या लगाया है, उन्होंने ये सोलंकी साहब को उनके साथ उनके कैबिनेट में ला के बिठाया है। बिल्कुल, इसमें तो अब कोई शक करें की क्या? गुंजाइश ही नहीं। आप कुड़ सकते हैं, अपना खून जला सकते हैं, बुड़बुड़ कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये है प्रैक्टिकली कि अगर आपको नाराज़गी नज़र आ रही थी वहाँ मीडिया में, उनको नहीं चल पा रहे हैं, उनको पार्लिमानी अफेयर्स का जो है वो भी कलमतान दे दिया गया। अच्छा, जिम्मेदारियां, दोहरी जिम्मेदारियां, एडिशनल चार्ज इत्मीनान का इजहार कहीं भी तो किया जा रहा है ना उनको, अगर जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी अगर आप मेरी एक परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है तो आप मुझे दूसरी जिम्मेदारी क्यों देंगे? आप तो कहेंगे यार जान छुड़ाएं किसी और को लेके आए, लेकिन आपने मुझे, एक तो वो जिम्मेदारी है मेरे पास, एडिशनल जिम्मेदारियां भी आपने मुझे दे दी है कि मैंने जाके इस वक्त सेनेट में प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी जो हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं वो सोलंकी साहब हैं, मुर्तज़ा सोलंकी है जी, तो बहुत अहम शख्सियत है वो, कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी शख्सियत है, नहीं, ये मुर्तज़ा सोलंकी दूसरी के बाद में आ जाते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब के जो है उनके अपना लेना चाह रहे हैं अभी आप? नहीं, मजे नहीं लेना चाह रहा, मतलब जो सुनने में आया था, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, आपके पास इंफॉर्मेशन होएगी। कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं, कुछ रेडियो में, कोई पीटीवी में, जहाँ पे कोई अपना कोई टिकट्स गलत चल गए या कोई अपना बैकड्रॉप गलत लग गया। नहीं जी, इतना छोटा मामला नहीं है नहीं, मगर मैं कोई बात करें, फाश गलतियां थी, हाँ गलतियां, वो फाश गलतियां थी, मगर जो सुनने में आया है वो किसी एक फेडरल सेक्रेटरी को हटाया गया था और उसी की जो लॉबी थी वही ये सारे काम करवा रही थी, पीटीवी में भी और रेडियो में भी। फिर इस किस्म की पीटीवी में और गलतियां कराओ तो ताकि जो सेक्रेटरी भी पटिया जाए जो नवा है, और एमडी भी पटिया जाए, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी पटिया जाए। उस दिन भी कहीं पे बात हो रही थी, ज़ाहिर है उसमें जो लॉबी तो है मिनिस्ट्री की, और ये बड़े अरसे से वहाँ पे आवाज़ आ रही थी कि जी ज़हूर साहब को आप लेके आ गए हैं, हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंदर ऐसे अफसर बैठे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक रिएक्शन, एक कंसर्न ज़रूर था इंफॉर्मेशन ग्रुप में। तो लेकिन जो कुछ हुआ है वो लगता है ऐसे ही है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट थे, 4 5 6 8 दिनों में ऊपर तले जो है ना इस किस्म के वाकयात सोशल मीडिया, अपना स्टेट मीडिया पे हो रहे हैं। रेडियो पे जो कुछ चल गया इंदिरा वज़ीर आज़म से मंसूब करके, नाम किसी और मुल्क का था वो दूसरा चल गया, उलट हो गया। इसी तरह पीटीवी में जो है वो इस गाज़ा की सूरत हाल को लेके यूएई और सऊदी अरब का जो किरदार के ऊपर बात की गई, वो बड़ा सख्त रिएक्शन आया दोनों ममालिक की तरफ से। तो उसके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन लेना पड़ा, और एक्शन ये हुआ कि ज़ाहिर सेक्रेटरी साहब भी गए, डीजी रेडियो भी गए, और नीचे पीटीवी में बहुत सारे, जिनमें हमारे दोस्त भी हैं, वो भी बहुत सारे जो है वो उनको इन सारी चीज़ों के ज़ाहिर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन असल और इसी को बेस बना के जो है सुलगी को हटाना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर। ये भी है क्योंकि उनको भी लग रहा था, मिनिस्टर साहब को भी ये लगा, सुलगी साहब को भी और सेक्रेटरी साहब को भी यही उनकी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक मखसूस अंदाज में जो है ये सारा काम किया गया है, और उसमें जो नाम लिए जाते हैं, ज़ाहिर सोहेल अली खान की लॉबी भी है वहाँ पे, उनका भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने भी ये सारा, ये मैंने ये सुना था, बहुत सारे लोग जो अंदर से इदारों के अंदर हैं पीटीवी और रेडियो में, उन्होंने मिल मिला के ये सारा कुछ किया, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। आपने बंदे सस्पेंड कर दिए, हटा दिए हैं, लेकिन असल वजूहात जो है वो तो नौकरियाँ चली गई हैं, बस मामला ख़त्म हो गया। भैया आपको पता है इतना ही होता है। अच्छा, दूसरा आप कौन सा क्या? और फाइलें बंद, वो तो रात गई बात गई। जी हाँ। तो दूसरा आपके फिल्म की बात कर रहे थे, दूसरे जी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन और आईजी पुलिस इस्लामाबाद अकबर नासिर खान, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बार बार कहा जा रहा है कि जी इनको भी तब्दील किया जाना है। अच्छा, इसका तो मैं फॉलो कर चुका हूं। इलेक्शन कमीशन जो है बकायदा 2 दफा जो है वो बकायदा फेडरल गवर्नमेंट को लिख चुका है कि इनको डीसी को और आईजी को चेंज करें। यानी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वजीर आजम को जो है वो वजीर आजम हाउस को कहा गया कि जी हटाएं और ये सारा कुछ भेजें। लेकिन अब आखिरी जो हाँ इतलात ये कि जी इरफान मेमन साहब तो चेंज होने वाले हैं कुछ दिनों में। आईजी साहब बड़े पावरफुल है इस मामले में। आईजी साहब के बारे में कि ये कि अभी तक कोई नाम डिस्कस भी नहीं हुआ कि कौन मुतबादिल है। अकबर साहब ही, ये आईजी साहब तो जो है जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस दौर में लगे हैं ना जी, उस दौर में लगे हैं। मेरे ख्याल इमरान खान के भी शायद आखिरी दिनों में थे।
अच्छा, ये जब से कंटिन्यू कर रहे हैं? काफी देर से ये। अच्छा, ये मुझे पीडीएम की गवर्नमेंट का तो पता है, जब ये इसमें तो शहबाज सारा शरीफ की पूरा गवर्नमेंट tenure उन्होंने थी गुजारा है। उसमें वो तो उन्होंने पूरा टेन्योर गुजारा है। गुजारा है जी, बिल्कुल गुजारा है। हाँ, तो ये इनका किला कैसे मजबूत है इतना? इनका कोई सुना है जितने सारे ना किला मजबूत होता है, पिंडी में भी इनके काफी इनके मामलात हैं सुने। और आपको पता है कि मतलब आप ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन जो मैंने देखा और पढ़ा कि पहली दफ़ा हुआ कोई आर्मी चीफ इस्लामाबाद के किसी आईजी ऑफिस में या इस किस्म की तकरीब में, वहाँ पे वो जो पुलिस लाइन में जो पुलिस लाइंस रखा में गया, तकरीब हुई थी जहाँ पे मेहमान खसूसी थे अपना आर्मी चीफ साहब आए थे। शोहदा, जो पुलिस के शोहदा थे उनके उनके इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जब आर्मी चीफ साहब गाड़ी में सवार हुए हैं पुलिस लाइन से मेस में जाने के लिए, तो आईजी साहब जो है वो ड्राइव कर रहे थे वो गाड़ी आर्मी चीफ साहब की। अच्छा, तो जाहिर है उस दौरान जो है गुड़ियाँ अपना और कोई उधर गोलियां- से भी इनको मतलब पॉजिटिव उसमें एक तो ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है इनको। डीसी साहब जो है, डीसी साहब शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था इनको, और ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये लो प्रोफाइल रह के अपना चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इनको इनके हटने के चांसेस हैं। अब आप देख लेना 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने लिखा, वज़ीर आज़म साहब की भी ख्वाहिश थी, उन्होंने कह भी दिया, स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी ये कह रही है कि जी हटाना है आईजी साहब को, नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब है कि ताकतवर शख्सियत तो जनाब फिर आईजी साहब हुए, और वो हमारे मोहतरम मुर्तज़ा सोलंकी साहब हुए। ताकतवर शख्सियत है, फिर हाफिज साहब होए ना, सीधी सीधी गल है, बाकी केड़ा ताकतवर होया? तो थले भी तो कोई ताकत का कोई असर थले आना ना जी। हाँ, तो सिस्टम में तो यही फिर 2 शख्सियात हुए कि जिनको कुछ छेड़ ही नहीं सकता। हाँ, तो ताल्लुकात हालांकि हर जगह तबादले हो रहे हैं जी, हर जगह शख्सियत पूरे अच्छी पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों में इधर हम्म। मतलब स्टैब्लिशमेंट के लेवल पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह की जो है चीज़ें मूवमेंट हो रही हैं। लेकिन ये 2 शख्सियात हैं जो बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट भी हो रही है ये बात। डेली बेसिस पे आईजी और डिप्टी कमिश्नर के बारे में जो है वो खबर आ रही है, लेकिन अभी तक तब्दील नहीं हो सकी। चले देखते क्योंकि हैं। नाम चले थे साजिद कियानी और ये दो तीन, हाँ, बीच में नाम भी नए साजिद लोगों कियानी के साहब नाम ने भी बड़ा आए। अपना उस पे उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो कोई इंटीमेशन उनको नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो दूसरी बात ये है कि लोग लगना भी नहीं चाह रहे। 3 महीने का मामला है, ये सब आपको पता है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि जरा लंबा टाइम खेलने को मिले। यहाँ तो 10-10 साल लोग एक सीट पे रहते हैं। 3 महीने भी किधर है जी? दिसंबर जनवरी मतलब फरवरी 2 में महीने, इलेक्शन हो फरवरी में जाएंगे, इलेक्शन मार्च हो हो गए, नई जाएगा, गवर्नमेंट आ बनते जाएगी, बनते। ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट जो तो भी आएगी मार्च तक ले जाएंगे, अपनी टीम चेंज बनाएगी। करते हुए, हाँ चेंज करते तो हुए अगर ये आगे इसी टीम के साथ कंफर्टेबल थे तो फिर इसी को कैरी ऑन करेंगे। तो फिर ये इसलिए वो 2-3 महीने का मामला है, इसलिए भी लोग लगना नहीं चाह रहे ऑफिसर, तो वो जान छुड़ाते फिरते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें ना लगाएं। इसलिए इनका ही पावर, इनको हटा नहीं सकते। इलेक्शन इनको ड्यूटी लगा भी रहे हैं होगी, तो बस हाँ। ठीक है, निजाम चल जाएगा। ठीक है, पावरफुल शख्सियत है ये 2 बड़ी माशाल्लाह। काफी है आज, ले इतने काफी है। ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफी है। जाते हैं, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।